जिस पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी आजादी का ऑपरेशन हमारे सैनिकों ने, इंडियन आर्मी ने रेडी कर लिया है। आप कल ही के स्टेटमेंट देख लें जो आपको इंडियन आर्मी चीफ के नजर आते हैं आजाद कश्मीर को लेकर। अगर बस अब कुछ रहता है तो वो है फाइनल ऑर्डर। वैसे 75 सालों में पीओके के विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने कोशिश बहुत सारी की, लेकिन पाकिस्तान है उसकी हैकड़ी नहीं टूटी। यही वजह है कि अब पीओके पर फुल एंड फाइनल का वक्त आ चुका है। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। पीओके पर इंडियन आर्मी के किस हुंकार से इस्लामाबाद में इस वक्त दहशत दौड़ रही है, और क्यों पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा और भारत पीओके में तिरंगा फहराएगा। पाकिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो बिल्कुल अंदाजा नहीं, ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। अब भारत पीओके में आतंकवादियों की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुका है। सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं, और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है, और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें ही हैं, खोपड़ी धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं, और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए खाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया। अब आप देखिए, जब से कश्मीर में हुर्रियत की दुकान बंद हो गई, पत्थरबाजी नहीं हो रही, हड़ताल नहीं हो रहा, 1,62,62,00,000 टूरिस्ट गैप की बात जो हाईएस्ट है 30 सालों में, हाईएस्ट है। आरजू जी 1-1 लाख रुपए में कमरा मिले, बिका रात का 1-1 लाख रुपए में 60-60 हजार रुपए के कमरे बिके, ये मीडिया पे न्यूज है। वहां के टैक्सी ऑपरेटर मैंने देखी है, कुछ दोस्तों ने मुझे भेजा था लिंक, तो वाकई में रूम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, 1-1 लाख रुपए 60,000 रुपए का कमरा। वहां के टैक्सी ऑपरेटरों ने एक ही, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मैं मिला था कुछ दिन पहले, उन्होंने कह रहे यार वहां के टैक्सी ऑपरेटर ने एक ही चीज बोले कि भाई हमें टैक्सियां दे दो और हमें परमिट दे दो, हम पंजाब और पता नहीं कहाँ से टैक्सियां ला रहे हैं, टैक्सियां पूरी नहीं पड़ रही है। अगर ये हो रही है चीजें तो हम इसको कैसे बोल सकते कि भाई वहां पे मतलब ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब ना हड़ताल हो रहा है, ना पत्थरबाजी हो रही, ना जहाद हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो लोग नहीं है ना आपके साथ। लोग इलेक्शन हो गए, ये हो गए, नहीं, अगर लोग होते साथ तो उन्हें समझ आता। 30 साल बाद हर एक को समझ आया पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है, कश्मीर मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हम पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हैं, बस हमें उनकी यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से परमिशन चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये स्टेटमेंट, दूसरी तरफ से अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं वो न्यू आए हैं, तैनाती हुई है, क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पर इसमें देखने वाली बात यह है कि मसला कश्मीर है क्या, ठीक है, और इस तरह के अग्रेसिव किस्म के बयानात देने से पहले हमें मसला कश्मीर की जो नौइयत है और उसकी माहियत का पहले अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है। तकसीम पाकिस्तान के वक्त, ये जो तकसीम हिंद के वक्त जो पाकिस्तान बना है तो ये मसला दरपेश आया है। बुनियादी तौर पर अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो ये 572 रियासतों का मजमूआ था। उनमें 2 किस्म की रियासतें थीं, कुछ ब्रिटिश ओन्ड थी जो जहाँ पर बरतानिया का तसल्लुत था, और कुछ जिसके राजे महाराजे नवाब वगैरह थे। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था, हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक़ किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। प्रैक्टिकली हमने आज तक 75 साल में कश्मीर के लिए क्या किया? जो हमारे पास हिस्सा चले उसी की बात कर लेते हैं।
हाँ जी, प्रैक्टिकली अभी देखें जो हमारे पास कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट को देख लें। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे प्रोडक्शंस कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सियाहत उनका एक शोबा है, पैदावार दौलत का। तो उसके अंदर आपने क्या किया ये आपके सामने है, ठीक है। हमें चाहिए कि अगर हम उनके कश्मीर को लेना चाहते हैं या अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर को बावर कराना चाहते हैं तो हम अपने कश्मीर को इस हद दर्जा माशी तौर पे बेहतरी की तरफ ले जाएं कि दुनिया उससे इम्प्रेस होकर हमारी तरफ आए। अभी FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया आप, बड़ा मिठाइयाँ बटी, अच्छी बात है। पर ये 75% डिफॉल्ट प्रायोरिटी फिर आ गई, 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर आ गई। तो फिर ये FATF का ग्रे लिस्ट और डिफॉल्ट में क्या रिलेशन है? मैंने पहले ही बोला कोई रिलेशन नहीं है। अगर FATF के ग्रे लिस्ट से निकल के समस्या खत्म होती तो 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही है आरजू जी, पाकिस्तान को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा।